हेलो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं? एक मीनार के पाद बिंदु, यानी मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। पाद बिंदु जैसे ये मीनार या भवन कुछ है, उसका निचला वाला भाग पाद बिंदु कहलाता है, और शिखर ये ऊपरी वाला भाग शिखर कहलाता है। ये चीज़ आपको मैंने बहुत बार बता दी है, एक बार और बता देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर करते हैं क्वेश्चन को इस तरह। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी क्या कह रहे हैं? एक मीनार है और एक भवन है। तो सबसे पहले ये हमने मान लिया क्या है? मीनार। और ये हमने मान लिया ये क्या है? हमारा भवन। अब बात करते हैं क्या कह रहे हैं। ये एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, ये भवन है। फिर पढ़ो, मीनार के पाद बिंदु से। अब मीनार का पाद बिंदु क्या? ये भवन के शिखर, यानी भवन का शिखर ये है। तो यानी इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो यानी ये डिग्री कितनी है हमारी? 30। उसके बाद आगे पढ़ो, और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन का पाद बिंदु ये हो गया, ये हो गया ना, से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार का शिखर ये हो गया। तो यानी ये इसको यहाँ पे मिलाओ तो ये कितने का हो गया? ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। अब आगे पढ़ो, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो, यानी ये कितना है? ये भाई ये 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी हमें ये वाला, इसे h मान लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। हो गया या नहीं? तो इसमें बन कितने रहे हैं? इसमें बनने हैं 2 त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज तो बनने है ये इस साइड में, और एक बनने है इस साइड में, इस टाइप का। ठीक है, पहला त्रिभुज बनने है ए सी बी का, ए सी बी का, यही बनने है। इसका कोण कितना? 60 डिग्री। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? यह है 50 मीटर। ठीक है, दूसरा कोण बनने है ए डी सी का, यानी ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये इसका थीटा कितना है? ये डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया इन दोनों में उभयनिष्ठ, इसकी भी कर्ण अलग हो रही है और इसकी भी कर्ण अलग हो रही है, तो इसमें आधार उभयनिष्ठ है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम त्रिभुज सॉल्व करेंगे ये वाला, ए बी सी वाला। तो लिखो, माना भवन की ऊंचाई बराबर h। ये है या नहीं? भवन की ऊंचाई हमने h मान ली। अब लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है इसमें? मीनार की ऊंचाई ये 50 मीटर। ठीक है, तो लिखें, तो हमें कौन सा पहले त्रिभुज सॉल्व करना है इसमें? तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या? थीटा के सामने वाले लंब और आधार। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बट्टे आधार। यही हो गया या नहीं? ठीक है, तो tan थीटा हमारा इसमें कितना आ रहा है? इसमें कोण कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का। तो हमारा थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री का। और हमारी लंब क्या है? हमारी लंब है ए बी, यानी ये ए बी।
और आधार क्या है BC, यानी BC। तो tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर AB हमारे पास क्या है, AB है 50 और हमें BC ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे। यानी BC बराबर √3 बराबर 50 और BC बराबर, ये इसके बट्टे में आ गया 50 √3। इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, फिर लिखेंगे समकोण इसी प्रकार समकोण त्रिभुज। अब हमें कौन सा वाला ज्ञात करना है, अब हमें भाई इसको सॉल्व करना है ADC में चाहे आप इसी प्रकार लिखें या ना लिखें, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली आप इतना लिख देंगे समकोण त्रिभुज ADC में, तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी लंब बट्टे आधार ज्ञात करनी है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो tan, इसमें थीटा कितना आ रहा है 30 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है DC, तो ये DC। आधार क्या है हमारे पास BC। यही है ना, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। DC बराबर हमारा क्या है H, यही है ना, और हमारा बट्टे BC कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी BC बराबर √3H। यही हो गया ना, ये इसके अलावा कुछ और तो नहीं हुआ। अब लिखेंगे इसे समीकरण 2 मान लो। देखोगे BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, BC का मान समीकरण 2 में रख दोगे तो BC का मान कितना है 50 √3, यही है, इक्वल √3H। ये हो जाएगा। अब √3 इसके बट्टे में भेज दो, तो यानी H बराबर 50 √3 गुणा √3, यही होगा ना। ये जब बट्टे में आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो यानी H बराबर 50/3। अब इतना समझ में आ गया। इसके बाद काटो, दूसरे टाइप से काटना चाहो वैसे भी काट सकते हो, लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है वो इस टाइप में दे रखा है। जैसे हम 3 को 50 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, इसमें से 5 में से 3 गए, बचे 2 0, 3 छिंग 18 शेष। तो हम इसको भिन्न में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो भिन्न में लिखेंगे H बराबर 16 2/3। इसको हम भिन्न में इस तरीके से लिख सकते हैं मीटर। हमारा जो आंसर है वो इस टाइप में है। इसको काटोगे तो काट दो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो हमारा आंसर है वो इस टाइप का है, तो हम इसको ये लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, इसको सॉल्व करने के बाद लिखेंगे लास्ट में, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 2/3 मीटर होगी। ठीक है, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमसे शेयर करें। ये आंसर है, आपको मैं इसको प्रश्नावली में दिखाता हूँ। 9.1 का क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 16 2/3 यही है। ठीक है,
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और हमसे कुछ आपको अगर मिस्टेक, कोई भी अगर दिक्कत आती हो तो हमें बताएं और कमेंट करके हमें बताएं, जो हम आपको और इससे बेहतर समझा सकें। हमारी कोशिश यही है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। ठीक है।